आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब यूनिवर्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जिप मैट के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर जिप मैट एग्ज़ाम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा पूरी डिटेल जानकारी दें। तो मैंने वो सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए जिससे कि और भी लोगों का भला हो सके, इसलिए इसके संबंध में पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूँ, जिससे कि आप सभी को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। पहले तो ये बताऊं कि जिप मैट होता क्या है। जिप मैट एक दो IIM बोध गया और IIM जम्मू मिलके एक परीक्षा कंडक्ट कराते हैं, जो कि NTA करती है। NTA से परीक्षा कंडक्ट करती है तो उसको एक जिप मैट एग्जाम का नाम दिया गया है। उसके बारे में आपने पूरा डिटेल जानकारी, और ये जो परीक्षा होती है वो 5 वर्षीय इंटीग्रेट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए मैनेजमेंट BBA प्लस MBA के प्रोग्राम के लिए ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है। यदि आप 12वीं क्लास के बाद करियर के रूप में आप BBA और MBA मतलब मैनेजमेंट क्षेत्र में जाना चाहते हैं, और यदि आप को टेक्निकल क्षेत्र में जाने में रुचि नहीं है, या आप मैथ साइंस में कमज़ोर हैं या बायो में कमज़ोर हैं, और यदि आपने किसी कारण से 11th या 12th में आपको एडमिशन साइंस में नहीं मिला है, हाँ, और आप मैनेजमेंट में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जिप मैट का एग्जाम आपके करियर के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इसके दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना, इसके बारे में डिटेल बताने से पहले मैं एक कहना जरूर चाहता हूँ कि हर सपना के लिए मेहनत लगती है, और मेहनत यदि आपने कड़ी की और सही दिशा में की तो आपको लक्ष्य प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। ये तो और चीज़ें हैं कि इसमें परसेंटेज नहीं आ पाई, कुछ नहीं आ पाए, लेकिन यदि आप एक गोल बना के कोई कहीं मेहनत करते हैं तो आप एक अपने गोल तक लगातार मेहनत करते हैं तो गोल तक आप अवश्य पहुंचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जिप मैट। तो एक 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें आप BBA और MBA साथ में करते हैं, है ना। इसमें वो लोग करते हैं जिनको टेक्निकल स्किल्स में मन नहीं है, या उनका टेक्निकल स्किल्स कुछ नहीं होती, कोडिंग में जानकारी नहीं होती, उन्हें मैनेजमेंट अच्छा लगता है ना, मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करना अच्छा लगता है। तो जिप मैट, अब आपको मैं आप बातों में ये बताता हूँ कि जिप मैट परीक्षा कैसे आपके करियर को ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। तो लेकिन दोस्तों याद रखिए, सपने देखने से ज़्यादा जरूरी है उन्हें पूरे करने की तैयारी। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, सपने तो देखने दिए, यदि सपना देखना चाहते हैं तो पहले उसकी तैयारी करें कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, तो तब उसके बारे में सपने देखें, तो आप निश्चित है उसमें सफल होंगे। तो वीडियो को अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि इसमें आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और आपके लिए एक वीडियो एक मार्गदर्शन का काम करेगा। तो जिप मैट मतलब ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिप मैट का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। जिप मैट एक प्रवेश परीक्षा है जिसे IIM जम्मू और IIM बोध गया के लिए IPM प्रोग्राम में दाखिले के लिए आयोजित के लिए पेपर होता है। यह पेपर है ना राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA आयोजित करती है। जिप मैट उन छात्रों के लिए जिप मैट उन छात्रों के लिए एग्जाम होता है जो 12th क्लास के बाद डायरेक्ट मैनेजमेंट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। ठीक, अगर आप 12वीं में किसी भी स्ट्रीम में पास हो, चाहे वो साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, तो आप जिप मैट का एग्जाम दे सकते हैं। और जिप मैट में जो एलिजिबिलिटी रहती है उसके बारे में बताऊं। देखिए, अब मैं एलिजिबिलिटी और यानी पात्रता और एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में मैं सब बताऊंगा आपको। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए जिप मैट एग्जाम देने के लिए। तो 12th में किसी भी विषय मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 12th क्लास पास होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके 12th क्लास पास होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के छात्रों को कम से कम 60% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए, और SC ST PWD कैटेगरी के छात्रों को 55% मार्क्स पास होना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, स्ट्रीम, आपको किस स्ट्रीम से पास होना चाहिए। आप सोचो, आप किसी भी स्ट्रीम से सिर्फ 12th क्लास पास होना चाहिए। आप साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप
आवेदन कर सकते हैं। ठीक, अब मैं एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। एग्जाम स्ट्रक्चर में कैसे होता है एग्जाम, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड QA, डेटा इंटरप्रेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग DILR, है ना, और तीसरा वर्बल एबिलिटी BA। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में गणित के सवाल आते हैं, जिसमें आप बेसिक और एडवांस मैथ की समझ के पेपर होता है उसमें मैथ से, जो कि 10th 11th 12th के लेवल के क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डेटा इंटरप्रेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग DILR में इसमें पजल्स, चार्ट्स, है ना, डेटा पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल रहते हैं, ज़्यादा वो नहीं है। और वर्बल एबिलिटी मतलब BA, आपको अंग्रेजी की समझ, जैसे रीडिंग कंप्रीहेंशन, वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं। हर क्वेश्चन का एक 4 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है 1 नंबर। अगर गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसका 1 नंबर आपका कटता है। ठीक है, टोटल इसमें जो एग्ज़ाम होता है इसमें 400 नंबर का होता है। टोटल प्रश्न होते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं, 400 नंबर के होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। ये पेपर की अवधि 2.5 घंटे की होती है ना। 2.5 मतलब नेगेटिव मार्किंग हर गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाता है। जिपमेट का एग्जाम आप सही रणनीति बनाकर एग्जाम की तैयारी करते हैं और तो अपनी स्पीड अच्छी रखते हैं तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसमें इंडस्ट्री के एक्सपोजर और मजबूत करियर की शुरुआत भी आपको मिल सकती है ना। जिपमेट में जो जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये उन छात्रों के लिए है जो IIM जम्मू और IIM बोधगया जैसे टॉप क्षेत्र में IIM करना चाहते हो। जिपमेट आपको IIM के टॉप कॉलेज में दाखिला देने का एक शानदार मौका देती है। मैं बात करता हूँ जिपमेट की तैयारी कैसे की जाए, जिपमेट तैयारी करने की कैसी विधि रखें जिससे कि आपको उसमें आसानी से सफलता मिल सके। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह से बच्चों को तैयारी कराना चाहिए मैं कराता हूँ, तो उसमें सबसे पहले आप एक टाइम टेबल बनाइए। आप अपना स्वयं मतलब बगैर प्रेशर के आप खुद का एनालिसिस करके कि आप कितना पढ़ सकते हैं, कितने घंटे पढ़ सकते हैं, कितना टाइम 12th के एग्जाम को देना है, कितने टाइम कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी, जिपमेट की तैयारी के लिए देना है। तो उतना टाइम डिवाइड करके एक टाइम टेबल बनाइए। सभी सेक्शन के लिए सब निर्धारित टाइम निर्धारित करें और पर डे हर सेक्शन को पढ़ें, उसकी तैयारी करें। फिर दूसरा लेवल मॉक टेस्ट दें। आप जो पुराने पेपर के क्वेश्चन पेपर हल करें, मॉक टेस्ट दें, जिससे आपको अपनी कमजोरी मालूम चलेगी और फिर उन कमजोरियों को दूर करने के लिए आप तैयारी कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करें, पिछले प्रश्न पत्रों को हल कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मैथ और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट में अच्छी पकड़ बनाएं, है ना। रिवीजन भी करते रहें, जैसे कि आप पुराना मतलब नया तो आप याद कर रहे हैं, लेकिन अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो पुरानी चीज़ें भूलते जाएंगे, इसलिए आप बीच बीच में अपना रिवीजन भी करते जाएं। सभी टॉपिक्स पे आपको दोहराते रहें। आप एक चीज़ें बताइए, सही टाइम टेबल बनाना, मॉक टेस्ट देना, पिछले साल के पेपरों को हल करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना और रिवीजन करना। ये चीज़ें आप अगर करते हैं तो आपको सफलता के चांस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों याद रखें, कड़ी मेहनत और सही रणनीति से कोई भी परीक्षा, कितनी भी कठिन परीक्षा हो, आसान लगने लगती है और वो आसानी से आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, कड़ी मेहनत कीजिए, सही रणनीति बनाइए और आप सफल होइए। तो दोस्तों, चाहे परीक्षा जिपमेट की हो या अन्य कोई भी हो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं और पूरी ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आपकी कड़ी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल जॉब अंडर यूनिवर्स को तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट्स में अपने सवाल पूछें। मैं आपके सभी सवालों का जवाब खुद दूंगा। याद रखें, आप अपनी सफलता की कहानी खुद लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।